आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इन सब की 0, 30, 60 और 90 की वैल्यू हमें याद रखनी होगी। यानी इस एंगल की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है। एक टेबल आपके बुक में दी हुई होगी, उसको आप याद कर लीजिएगा, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है और आगे आने वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब टेबल में इसकी वैल्यू देख के आप रिमेंबर रखेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो आपके अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बुक से देख लेंगे, पर जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में तब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू ही आपको रिमेंबर नहीं रहेगी। तो आप कैसे वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप स्टार्टिंग पे ये टेबल याद कर लीजिए बुक से देख के। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8.2 का। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, यानी साइन 60 की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमको, कॉस 30 की वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों का इंटू करना है, प्लस साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है, इंटू में कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है। इन सब की वैल्यू पुट करके जो हमें साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करना है। अब हम टेबल में आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, यानी जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2, ये प्लस हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। यानी जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। ये आप तभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब आप इसकी वैल्यू रिमेंबर रखेंगे, तो बहुत इजीली ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये नीचे 4 यानी 3/4 ये हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4/4 = 1। यानी जो फर्स्ट नंबर पे हमसे वैल्यू पूछी गई थी इन सब की, ये 1 आ जाएगी। यानी साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड नंबर पे हमसे पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 कितना होगा। तो अब हमको 2 साइड कर लेना है, स्क्वायर भी साइड कर दे रहे हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 45 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे sin 60 की वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर कर देना है। ऐसा क्यों करना है बच्चों, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने केवल वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पर चूंकि यहाँ पे tan स्क्वायर दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 45 दिया हुआ है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे 30, यहाँ पे थीटा की जगह पे 60। अब चूंकि tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, तो इन सब की वैल्यू करने के बाद उसका स्क्वायर करना होगा हमको। 2 हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, इंटू tan 45 की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर ये साइन माइनस आ जाएगा, फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, √3 केवल 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस में है और इसी का स्क्वायर हो रहा है तो 3/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये प्लस ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें केवल 2 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये अपॉन हो गया, sec 30 की वैल्यू पुट करेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 होती है वो हम पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये नीचे वाले टर्म्स को हम
ये जो डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, यानी इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 2√3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √3/2√2 + 2√6। ये कैसे हो जाएगा, √3 का जो है ऊपर परिमेयीकरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेयीकरण, यानी जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमने क्या किया था, 2/√3 + 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, लेकिन अपॉन में नीचे √3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में यहाँ √3 रहेगा। यही √3 जो है ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये √2 जो है नीचे आ जाएगा, तो इस √2 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 में √2 इस √2 का, तो 2√2 हो जाएगा, और 2√3 में होगा तो √3 में मल्टीप्लाई होगा √2 का, तो 3 × 2 = 6 होता है, तो 2√6 हो जाएगा। इसको अब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, यानी अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, √2 + √6 है, तो जब ये इसका परिमेयीकरण करते हैं, हमेशा किसी भी नंबर पे इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया जाता है, और वो भी जो साइन नीचे रहता है उसका जस्ट अपोजिट करके ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हो जाएगा √3। अब जो हम परिमेयीकरण कर रहे हैं, √2 - √6 या √6 - √2, 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, कॉमन करके बाहर कर लिया है, तो ये हो जाएगा √3 × √6 - √2 अपॉन 2 हमने कॉमन लिया है, और ये वाला टर्म √6 + √2 हमारे पास बचा था, और √6 - √2 जिसका हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसका नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 - √6 या 3√6 - √2, कुछ भी लिख सकते हैं हम। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 6 - 2, √6 का √6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, √2 का √2 में होगा तो 2 आ जाएगा, यानी 6 - 2 हो जाएगा। 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, यानी 3 × √2 - √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है sin 30 + tan 45 - cosec 30 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। इन सब की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू जो होती है 2/√3 होती है। अब नीचे आते हैं, डिनोमिनेटर में हमको sec 30 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 2√3 - 4/2√3। इसको आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 + √3 + 2√3/2√3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये रहेगा और ये जाएगा ऊपर और इसके नीचे ये हो जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 3√3 - 4/3√3 + 4, जिसको हम लिख सकते हैं 3 - √3 का होल स्क्वायर। अब लिखना क्या है, 3 + √3 + 4 है, तो इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करेंगे तो चूंकि हम साइन चेंज करके, यहाँ प्लस साइन है तो ऊपर माइनस साइन करके मल्टीप्लाई करेंगे, और 3√3 - 4 ऑलरेडी एक दिया हुआ है हमारा यहाँ पर। जब हम 3√3 - 4 का फिर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 + √3 3√3 + 4 हमको दिया हुआ है। अब हमने जिसका रेशनलाइजेशन किया है उसका नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 - 4 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 27 - 24√3 + 16 अपॉन, ये नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27 - 16
ये फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 43। 27 में 16 ऐड करेंगे 43 माइनस 24 रूट 3 हो जाएगा, और 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो हम 5 यानी जो कांस्टेंट है हमारा उसको रहने देते हैं। अब cos 60 पूछ रहा है और उसका स्क्वायर करना है। 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी अगर हमको थीटा के साइड में स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट करके जिस टाइम की वैल्यू बोला यानी 30, 60, 45, 90 जिसकी भी वैल्यू बोल रहा है उसकी वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 है तो 4 रहेगा, सेक 30 की वैल्यू होती है 2 रूट 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी स्क्वायर में है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5/4 यानी 1 का 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 5/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस ये 1 हो जाएगा, अपॉन में 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे ये तो ये हो जाएगा 15 + 64 - 12/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 67/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके लिए हमें सही ऑप्शन चूज करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट नंबर पे है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देंगे। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो 1/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आएगा 4/3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। 2 2 जा 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ √3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, एक √3 डिवाइड हो जाएगा, एक √3 ऊपर बचेगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा √3/2। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो जिस ऑप्शन में साइन 60 दिया हुआ होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0/2 जो कि 0 आ गया। यानी उस ऑप्शन में जहाँ पे 0 दिया हुआ होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर पे है sin 2a = 2 sin a हमको दिया हुआ है, तो हम sin a की जगह पे 0 कर देते हैं। जब sin a यानी a की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं एंगल की तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin a की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी 0 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0, ये हो जाएगा sin 0 = 2 sin 0। अब sin 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इक्वल टू 2 sin 0 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होती है तो 2 × 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30।
यानी tan 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है अपॉन 1 माइनस 1/√3, tan 3 की वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3। तो हमारे पास टोटल कितना मिलेगा आंसर, √3, जो कि वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की। आप ऑप्शन में देखिए कहीं पे tan 60 दिया हुआ होगा, उसको आप चूज कर लीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि tan a + b = √3 हमको दिया हुआ हो तथा tan a - b = 1/√3 दिया हुआ हो, तो 0 is less than a plus b is less than or equal than 90 डिग्री, या फिर a is greater than b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करिए। यानी जब हमको tan a plus b = √3 दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि tan a plus b = √3 दिया हुआ है और ये √3 tan में देखते हैं किसकी वैल्यू है, तो tan 60 की वैल्यू है। अब हम केवल एंगल लेते हैं, यानी थीटा की वैल्यू लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा हमको a + b दिया हुआ है और यहाँ पे 60, तो यहाँ पे कंपेयर करके tan को कैंसिल करके a + b = 60 लिखेंगे। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन देंगे। सेकंड टर्म पे हमको दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। अब देखते हैं tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम थीटा को कंपेयर करके इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा a - b = 30। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2a = 90 डिग्री, 60 और 30 ऐड होंगे तो 90 आ जाएगा। तो a = हो जाएगा 90/2 = 45। a की वैल्यू हमें 45 मिल गई। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, a की जगह पे 45 रखते हैं तो ये हो जाएगा 45 + b = 60। ये b = हो जाएगा 60 में 45 माइनस हो जाएगा, 60 - 45 = 15 डिग्री आ जाएगा। अतः a = 45 एवं b = 15 डिग्री हो जाएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है sin a + b = sin a + sin b होगा या नहीं होगा, तो ये असत्य है, क्योंकि अगर हम sin 90 लेते हैं, sin a + b, a की वैल्यू कुछ ले लेते हैं और b की वैल्यू, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 90 किस को ऐड करने से हो जाएगा, 60 और 30 की वैल्यू ऐड करने से sin 90 हो जाएगा। तो जब हम sin 60 + sin 30 करेंगे तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा sin 90 की वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे दिया है sin a + b, उन दोनों को sin a + b जब लेंगे तो 60 + 30 एक साथ हो जाएगा, यानी टोटल sin 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको sin 90 की वैल्यू पुट करनी होगी, लेकिन इक्वल टू में दिया हुआ है sin a + b, तो sin a 60 को ले लेंगे प्लस sin b तो sin 30 को लेंगे। तो sin 90 इक्वल टू आ गया है 1 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 आ रहा है, यानी sin a + b = sin a + sin b, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है, तो ये कथन सत्य है। चूंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि
थीटा के साथ वृद्धि, यानी थीटा की जब वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 थीटा हमने लिया था, यहाँ पे हमने 30 लिया, यहाँ पे 45 लिया, उसके साथ उसका मान भी बढ़ता जाता है, यानी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, इसलिए ये कथन सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। आप टेबल में देखिएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, यानी कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। 4 नंबर है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, तो 4th नंबर असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू 1/2 जबकि कॉस 30 इक्वल टू √3/2। हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है हर मान के लिए वही कॉस की वैल्यू होती है या नहीं होती है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू नहीं होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो सकता है। 5th नंबर है, a इक्वल टू 0 थीटा पर, यानी a इक्वल टू 0 डिग्री जब हम लेंगे 0 थीटा पर कॉट a परिभाषित है या नहीं है, a इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि कॉट a पर जब हम a की जगह पे 0 लेंगे तो कॉट 0 इक्वल, इसको लिख सकते हैं कॉट को कॉस 0 अपॉन साइन 0, और कॉस 0 की वैल्यू, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और थीटा की जगह पे 0 लिया है तो कॉस 0 लेंगे और साइन 0 लेंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो पुट करेंगे, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये टोटल आ गया इनफाइनाइट, जो कि अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है, इसलिए ये कथन सत्य होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया।